गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम इसके पहले एक दो वीडियो बना चुके हैं कि जो कि ये था कि इंटीग्रेशन में हम सिंपल पहले तो इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया, उसके बाद हमने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन भी बता दिया। और हमने जो क्वेश्चन बताया वो दो फार्मूले पे बताया कि एक x⁴n dx का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन 1/x log x, 1/x = log x। और कुछ ट्रिग्नोमेट्री पे हमने कुछ क्वेश्चन को बताया। अब उसके आगे के क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो हम वीडियो बना रहे हैं उसको देख रहे होंगे, और उस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बताइए, और उसके अकॉर्डिंग जो उसमें कमी होगी उस पर फिर हम नया वीडियो बनाएंगे। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको ये बताना मुश्किल होगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि आप वीडियो देख रहे हैं। चलिए, अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन हैं उसको बताने चल रहे हैं, जिसको देखिएगा आप ध्यान से, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन हमको करना है। इंटीग्रेशन जो करना है वो इसके पिछले वाले पेज पे था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन का जो सलूशन है, ये आपको इंटीग्रेशन करना है कि 1 - cos 2x, इंटीग्रेशन है 1 - cos 2x dx। जब इसको सॉल्व करना है, कह रहा है कि 1 रूट में 1 - cos 2x dx का आप इंटीग्रेशन निकालो। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले करना होगा कि 1 - cos 2x को लिखना होगा 2 sin स्क्वायर x dx = जो 2 sin है, ये 1 - cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x dx। अब √2 हम बाहर निकाल लेंगे और sin x भी बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा sin x। अब आप जानते हैं कि √2 का तो सेम रहेगा, sin x का इंटीग्रेशन करते हैं तो -cos x हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि √1 - cos 2x dx। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा इंटीग्रेशन है 1 - cos 2x, तो एक नंबर में आने के हैं चांसेस, तो सीधे आप लिख सकते हैं -2 √2 cos x + c। ये डायरेक्ट आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब खूब आप प्रैक्टिस करेंगे, खूब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो चुकी रहेगी, ये चीज़ें आपके दिमाग पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अदरवाइज आप चाहेंगे कि एक बार हम ऐसे ही ओरल देख लें तो हमको याद हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारा रूट में 1 + sin 2x है, रूट में 1 + sin 2x है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए करना ये होगा कि क्या हम जानते हैं एक sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1। ये आप लोग हाई स्कूल में क्या पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1। तो वही हम करेंगे कि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1। तो 1 के जगह पे हम क्या करेंगे, ये रख देंगे। जब ऐसा होगा, और sin 2x का फार्मूला आप जानते हैं 2 sin x × cos x dx होता है। ठीक है। अब आप ये भी जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कास एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हमारा उसमें है, रूट में है, तो कन्फर्म है कि इसका हम निकाल लेंगे। आपको साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको हम वो कर लेंगे। ठीक वैसे ही अब साइन एक्स प्लस कास एक्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो सिंपल सा इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि आप जानते हैं साइन एक्स का कास एक्स होता है, कास एक्स का साइन एक्स होता है, और ये हमारा माइनस कास एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। कहने का मतलब क्वेश्चन तो टिपिकल दिख रहा है। अगर हम देखते हैं कि रूट 1 प्लस साइन 2x है, तो दिखने में घबराहट तो हो रही है, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक दो बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्या करना है आ जाता है। जब भी 1 प्लस साइन 2x होगा, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि 1 के जगह पे हमको साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक्स रखना है, और साइन 2x पे 2 साइन एक्स कास एक्स रखना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब है कि 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। इसको हम आप जानते हैं कि 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है, π/4 होती है। तो 1 की क्या हो जाएगी, 10π/4 माइनस 10x, और 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। जब ऐसा होगा तो ये 10π/4 10x और 1 प्लस 10π/4 10x dx होगा। इसके लिए हमको करना ये होगा कि 10π/4, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 10a माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा। कहने का मतलब 10π/4 माइनस एक्स dx। जब हमारा 10π/4 माइनस एक्स dx होगा, तो ये हमारा फार्मूला। अब हमारा क्या हो जाएगा, 10π/4 माइनस एक्स dx को हम ये लिख सकते हैं 10ax प्लस बी dx का फार्मूला होता है माइनस लाग कास ax प्लस बी अपान ए, जो कि हम ये भी बताए हैं कि 10x बराबर फार्मूला होता है लाग कास ax प्लस बी अपान ए। उसी फार्मूले का यूज करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा लाग कास π/4 माइनस कास एक्स अपान माइनस 1 प्लस सी। तो लाग कास π/4 माइनस एक्स प्लस सी, इस माइनस से ये माइनस हमारा प्लस, हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x का जब भी हम करेंगे, तो उसमें 1 के जगह पे 10π/4 और रख देंगे, और फिर 10a माइनस बी का फार्मूला रख लेंगे, और उससे सॉल्व कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा sec x प्लस 10x sec x माइनस 10x। ये होगा हमारा sec x प्लस 10x अपान sec x माइनस 10x। जब sec x है, तो इसका प्रमेयकरण कर देंगे, sec x प्लस 10x अपान sec x माइनस 10x का जब प्रमेयकरण करेंगे, तो ये हो जाएगा sec x प्लस 10x, और sec x माइनस 10x का प्रमेयकरण करेंगे तो sec x प्लस 10x अपान sec x प्लस 10x। sec x प्लस 10x और sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और sec x माइनस 10x और sec x प्लस 10x को हम लिख सकेंगे sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx। अब हमारा sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर के लिए यही करेंगे कि sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 sec x इंटू 10x dx, और नीचे हमारा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x को हम 1 कर लेंगे, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sec x 10x dx, और ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sec x 10x dx, और 2 sec स्क्वायर x माइनस dx प्लस 2 sec x इंटू 10x, और ये हो जाएगा 2 10x माइनस x प्लस 2 sec x प्लस c। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला आता है, तो आप ये क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। हमने 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। एक तो 1 माइनस कास 2x का इजी है, फिर 1 प्लस साइन 2x मतलब 1 के जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर x रख दिया, और फिर 1 माइनस 10x अपन 1 प्लस 10x को हमने सॉल्व कर लिया, फिर sec x प्लस 10x और sec x माइनस 10x को भी सॉल्व कर लिया। अब हम नया एग्जाम्पल एक देखेंगे जो साइन QX है, कास QX है और cos 4x dx है। इस फार्मूले में इस क्वेश्चन को देखने के लिए, हाँ, ये तीनों क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपके इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों क्वेश्चन हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमने जो डिस्कस करना था ऊपर वाले क्वेश्चन में अच्छे से देख लिया। अब हम देखेंगे साइन क्यू एक्स डी एक्स। अब साइन क्यू एक्स का देखिए, हम फार्मूला जानते हैं। साइन क्यू एक्स का होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान 4। इस साइन क्यू एक्स का फार्मूला होगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान 4। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं कि 3/4 लिखा, फिर ये साइन एक्स लिखा, फिर यहाँ पे ये 4 है तो ये क्या हो गया 1/4, फिर साइन 3x लिखा। अब आप देखेंगे कि 3/4 को तो सेम लिख देंगे, इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कास एक्स, और माइनस 1/4 रहेगा। साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कास 3x अपान 3। अब हमारा क्या होगा 3/4 कास एक्स, और 3 से मल्टीप्लाई होगा 4 में तो 12 कास 3x प्लस c। देखिए साइन क्यू एक्स का कितना इजी है। इजी यह है कि हम सबसे पहले फार्मूला अगर आपको लर्न है साइन क्यू एक्स का, कि फार्मूला जो होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान 4, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान 4 dx। अगर ये आपको फार्मूला लर्न है तो आप आगे का काम कर ले जाएंगे। अगर आपको ये इंटीग्रेशन लर्न है कि 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान 4, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान 4। ऐसे ही अब सेम चीज़ आप चाहें तो उसमें कास क्यू के लिए जहाँ ये माइनस है ये 3 कास एक्स हो जाएगा, कारण 3 कास एक्स प्लस कास 3x भी लिख सकते हैं बाई 4। देखिए कास क्यू एक्स और इसमें अंतर चाहे तो आप इसको 3 साइन एक्स है तो 3 कास एक्स लिख दिया, और प्लस कास 3x dx। सेम चीज़ बस यहाँ पे प्लस का साइन हम लगा देंगे तो वो हमारा कास क्यू एक्स का हो जाएगा, माइनस 3 साइन एक्स माइनस कास साइन क्यू एक्स का होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और कास क्यू एक्स का हो जाएगा 3 कास एक्स प्लस कास 3x। वही काम करेंगे, फिर से हम करेंगे ये कि सेम प्रोसेस करेंगे उसका भी, कि 1/4 कास 3x, 3/4 कास x, और कास x को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 3x अपान 3 और 3/4 साइन x प्लस, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/12 साइन 3x 3/4 साइन x प्लस c। तो ये तो हुआ कास क्यू एक्स का। अब देखिए दो क्वेश्चन हम कर लिए सॉल्व। दोनों क्वेश्चन क्या थे, एक था साइन क्यू एक्स और एक था कास क्यू एक्स। अगर आप साइन क्यू एक्स जान जाते हैं तो कास क्यू एक्स भी कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन था साइन क्यू एक्स हमने कर लिया, कास क्यू एक्स कर लिया। अब आगे का जो क्वेश्चन है कास 4 dx है। देखिए यहाँ साइन 3x का फार्मूला भी लिखा था जो हिंट में दिया था। अब कास 4x का कैसे करेंगे, कास 4x के लिए हम अब आगे देखते हैं कि कास 4x कैसे करना है। अब कास 4x के लिए ये मान लीजिए कास 4x हो गया, तो अब कास 4x को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब कास 4x को हम ये लिख सकते हैं कास स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब कास स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कास 2x अपान 2 का होल स्क्वायर। अब यही चीज़ हम 1/4 1 प्लस 2 कास 2x प्लस कास स्क्वायर 2x dx लिख सकते हैं। अब 1/4 1 प्लस 2 कास 2x 1 प्लस कास 4x अपान 2x dx। तो हमने पहले ही बताया है कि जो 1 होता है dx का हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसका हमारा क्या आ जाता है, x आ जाता है। कभी भी हम किसी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ हमारा क्या होगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 कास 2x को हम 1/2 कास 2x हो जाएगा, और 1/8 dx प्लस 1/8 कास 4 dx होगा। और ये हमारा 1/4 x प्लस 1/2 साइन 2x अपान 2 1/8 x और प्लस 1/8 साइन 4x प्लस
सी होगा, और इक्वल टू 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस 3/8 x प्लस सी हो जाएगा। कहने का मतलब cos 4x के लिए आपको थोड़ी सी लॉजिक चलनी पड़ेगी कि cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx और इक्वल टू 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 होगा। अब ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले बार हमने इसको देखा था कि सेशनल में भी आया था, और इसके बाद ये लगभग हमें लगता है सेमेस्टर में भी, पिछले बार तो प्रमोट हुए थे बच्चे, तो पिछले बार नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर देखते हैं तो ये लगभग हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी हम अभी देखते हैं कि ये कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस से अल्फ़ा है, तो एक बार अल्फ़ा जोड़ेंगे, एक बार अल्फ़ा घटाएंगे, और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स। अब जब साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा है, तो इसको हम कर सकते हैं साइन एक्स माइनस अल्फ़ा कास अल्फ़ा कास एक्स माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा अपान साइन एक्स माइनस अल्फ़ा। जब इसको तोड़ते हैं तो कास अल्फ़ा डी एक्स साइन अल्फ़ा काट एक्स माइनस अल्फ़ा कास अल्फ़ा डी एक्स साइन अल्फ़ा काट एक्स माइनस अल्फ़ा, और कास अल्फ़ा मल्टीप्लाई एक्स साइन अल्फ़ा इंटू लाग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी, और एक्स कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा लाग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी। अब ऐसे ही एक बार साइन 4x और कास 5x dx को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है हमारा 1/2 साइन 4x कास 5x। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा हमारा 1/2 साइन 4x प्लस 5x और साइन 4x माइनस 5x, और ये हो जाएगा साइन 9x माइनस साइन x, और साइन 9x माइनस साइन x को हम तोड़ लेंगे तो ये होगा माइनस कास 9x अपॉन 9 और माइनस कास x प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारा 1/18 कास 9x प्लस 1/2 कास x प्लस सी। फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन हमारे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे हम जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन है कि अगर हमारा टेन इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स पाई/2 है, तो हम इसको ऐसे करेंगे कि टेन इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स को हम टेन इनवर्स और 1 को 1 माइनस कास पाई/2 माइनस 1 प्लस कास पाई/2 कर देंगे, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर पाई/4 माइनस x/2 अपान 2 कास स्क्वायर पाई/4 माइनस x/2 dx। अब फिर उसके बाद टेन इनवर्स 10 पाई/4 माइनस x/2 dx, और ये हो जाएगा पाई/4 माइनस x/2 और पाई/4 dx माइनस 1/2 dx dx पाई/4x माइनस 1/2 dx। अब ऐसे ही चरघातांकीय एक्सपोनेंशियल फलन के समाकलन पर आधारित प्रश्न। अगर हमारा e⁴x log a है, log a है, प्लस e⁴a log x है, प्लस e⁴a log a है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको करना ये होगा कि e⁴x log x सेम क्वेश्चन को उतार देंगे। उसके बाद e⁴x log x a को हम लिख सकते हैं log a⁴x, और टोटल इन तीनों को हम ये से लिख सकते हैं, जिसके बाद यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ इंटीग्रेट कर है, तो ये a⁴x हो जाएगा, x⁴a हो जाएगा, a⁴a हो जाएगा, a⁴x x⁴a, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये कहने का मतलब कि इसमें थोड़ा हट के क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा और इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि इसमें थोड़ा आपको अलग से दिमाग लगाना है, log का भी फार्मूला लगाना है, तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा। इसमें फार्मूले के जगह पे यही करना है कि हम जानते हैं यम इंटू लाग यन, तो होता ये है कि लाग यन पे यम चढ़ जाता है। वही हम यहाँ किया गया है कि x log a बराबर log a⁴x, और e⁴log ax को ax मान लिया गया है, क्योंकि इसके बेस से ये log ख़त्म हो जाता है, फिर x⁴a और a⁴a,
और ए एक्स को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये log बेस ई ए और एक्स टू द पावर ए प्लस वन अपान ए प्लस वन प्लस ए टू द पावर ए एक्स इतना हो जाता है। ऐसे ही टू 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 द पावर एक्स प्लस थ्री टू द पावर एक्स 5x को भी सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब फिर आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। आगे के क्वेश्चन क्या है? आगे का क्वेश्चन है कि ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर अपान ए एक्स बी एक्स। तो सेम वही चीज़ आपको बार बार यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले उसमें थोड़ा सोचा जाता है कि पहले देखा जाता है कि क्या हम सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं। अगर सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं तब तो कोई बात नहीं है। अगर सिंपल इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम वही देखते हैं कि कौन सा ऐसा फार्मूला रखें, कौन ऐसी लॉजिक यूज करें जिससे इसको सिंपल इंटीग्रेशन के बारे में पता चल जाए और सिंपल इंटीग्रेशन कर सकें। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि अगर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो हम काम कर जाते हैं। अगर अब होल स्क्वायर करते हैं तो ए टू द पावर 2x ए एक्स बी एक्स, ये नीचे वाले से सब में मल्टीप्लाई होगा बी टू द पावर 2x ए एक्स बी एक्स और फिर 2ax बी एक्स अपान ए एक्स बी एक्स। तो ये हो जाएगा a अपान बी का x और फिर b अपान ए का x और प्लस 2dx। अब हमारा हो जाएगा a अपान बी का x अपान लाग बेस ई ए अपान बी, बी अपान ए पे x लाग बेस ई बी अपान ए और 2x प्लस सी। अब हम देखते हैं कि एक और क्वेश्चन बचा है, एग्जाम्पल नंबर 9, कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और एफ वन बराबर 1/2, तो एफ एक्स का मान बताना है। तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स बराबर एक्स माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स बराबर एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स माइनस 2, तो एक्स अपान 2, इसको फिर 1 की वैल्यू रख देंगे तो जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये हैं कि आपको आज मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन बताया। जो क्वेश्चन बताया उसमें कम से कम हमने रूट 1 माइनस कास 2x को बताया, फिर रूट 1 प्लस साइन 2x को बताया, फिर हमने 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x को, सेक एक्स प्लस 10x अपान सेक एक्स माइनस 10x को, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने फार्मूला ये बताया कि साइन क्यू एक्स, कास क्यू एक्स और कास 4x, ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। भले यहाँ पे नहीं दिखाया गया है कि ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप ये जान जाओ कि ये लगभग क्वेश्चन आते हैं और जितना ही हो सके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। कोई बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है, इसमें ये कंफर्म है कि हमें पूरा उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर साइन क्यू एक्स को कर लेते हैं तो कास क्यू एक्स हो जाएगा, अगर आप कास क्यू एक्स को कर लेते हैं तो साइन क्यू एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये साइन क्यू एक्स और कास क्यू एक्स एक दूसरे पे डिपेंड है कि केवल साइन में हमारा माइनस का फार्मूला होता है और कास में हमारा प्लस का फार्मूला होता है। साइन क्यू एक्स होता है वो 3 साइन एक्स होता है माइनस साइन 3x होता है, और कास क्यू एक्स होता है वो कास 3x प्लस 3 कास एक्स होता है। और कास 4x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx करते हैं। उसके बाद के क्वेश्चन को हमने बताया कि अगर आप चाहें तो साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस अल्फ़ा और साइन 4x कास 5x भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद टेन इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx को हमने सॉल्व किया। उसके बाद हमने सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन हमारे लॉजिक वाले ही होते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लाग वाला अगर फार्मूला याद है, लाग वाला फार्मूला हम जानते हैं तो ये हम सॉल्व कर जाएंगे। वैसे लाग के 2 ही 3 फार्मूले होते हैं। अगर लाग यम इंटू यन है तो लाग यम प्लस लाग यन हो जाएगा, अगर लाग यम अपान यन है तो लाग यम माइनस लाग यन हो जाएगा, अगर हमारा ये एक्स यम लाग यन है तो लाग यन टू द पावर यम हो जाएगा। यही 3 फार्मूले में से तीसरे फार्मूले का हमने यहाँ यूज किया है। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप 100% है कि इस काम को कर ले जाएंगे। वैसे ही अब एग्जाम्पल 9 पे भी हमने बताया। एग्जाम्पल 9 जो है एफ डैश एक्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर तथा एफ 1 1/2, तो एफ एक्स का मान निकालना था। अब एफ डैश एक्स
इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और एफ डैश एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स माइनस वन अपान वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। फिर एफ एक्स एक्स डी एक्स और माइनस जो ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस टू डी एक्स हो जाएगा। जब x का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान टू होगा, और x माइनस टू को जब करेंगे तो माइनस एक्स माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन प्लस सी होगा। और फिर एफ एक्स बराबर हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान टू और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस सी। अगर हम एफ बराबर वन रखेंगे, अब जहाँ जहाँ एक्स हैं वहाँ पे वन रखा तो वन बाई टू प्लस वन बाई वन प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा थ्री बाई टू प्लस सी। किंतु एफ वन बराबर वन बाई टू है तो वन बाई टू है, तो एफ वन बराबर वन बाई टू, तो वन बाई टू इक्वल टू थ्री बाई टू, तो सी बराबर हमारा वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई एक्स माइनस वन हम रखेंगे, हम एक एक सी का भी मान यहाँ रख देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें हमें सी की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये तो रहे हमारे जितना एग्जाम्पल था पहला चैप्टर का हमने बताया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे, समझेंगे, और जहाँ तक हो सके आप जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं तो ये भी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और इसमें जितने क्वेश्चन थे सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि इम्पॉर्टेंट ना हो। तो आप क्या करिएगा, वीडियो देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, या आपको लगता है कि सर यहाँ अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको कमेंट करिएगा, और कमेंट करिएगा। कंफर्म है कि हम उसको पढ़ेंगे और आपको एक नया वीडियो उसी पे क्वेश्चन पे बना के आपको फिर से सेंड कर देंगे यूट्यूब पे के चैनल पे, जो हमारा चैनल है उस पे चैनल पे सेंड कर देंगे, जिसको आप फिर से देख लीजिएगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जितना मैक्सिमम वीडियो देखेंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके लिए प्रॉफिट होगा। धन्यवाद।